जी ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह बखैर। और सुबह बखैर जब होती है तो जब बखैर सुबह होती है ना तो चाय का कप आपके हाथ में ज़रूर होता है। जब चाय का जिक्र हो रहा है तो क्यों ना चीनी की भी बात कर ली जाए। कभी भी कोई चाय मैं समझती हूँ कि उस वक्त तक अच्छी नहीं लगती जब तक उसमें चीनी ना हो, और कोई शक नहीं इस वक्त मैं चीनी डाल के चाय पी रही हूँ। लेकिन बात यहाँ पे यही करूँगी कि कितना ही कहा जाए कि भाई चीनी के क्राइसिस जो है वो चल रहे हैं। आवाम से ये भी कहा जाता है कि एक कप चाय जो आप पीते हैं उसमें चीनी जो है उसे कट कर दें तो काफ़ी इससे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन खैर ये आदतें तो हम अपनी ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि चाय में चीनी डाली जाए, क्योंकि हमारी चाय जब मीठी होती है जब मीठी मीठी बातें भी की जाती हैं। तो जनाब चीनी के बहरान पे बात हो रही है। मुल्क में चीनी का बहरान आपको पता है कि जारी है और हुकूमत की कोशिशें कह तो रहे हैं कि कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद चीनी की कितनी किल्लत है और कीमतों में जारी इजाफे की वजह से मुसलसल जो आवाम है वो यही कह रही है कि जब भी हम चीनी लेने जाते हैं तो अभी हम सोचते हैं कि 175 मिलेगी, लेकिन वो मिलती नहीं है इस तरह से। और वो जो परचून फरोश हैं वो 200 रुपये और कहीं तो 210 रुपये किलो भी चीनी फरोख्त कर रहे हैं। मिल मालकान होलसेलर्स और होलसेलर्स पर उसके बाद फिर मिल मालकान की जिम्मेदारी आयद कर रहे हैं। अब ये जो कुछ भी हो रहा है आवाम को तो समझ नहीं आ रहा कि हुकूमती निख तो 173 रुपये है मगर हम जो है उसको ले रहे हैं 200 रुपये। तो भाई आवाम ये कह रही है कि हम पिस रहे हैं, इस महंगी चीनी को खरीदने पर मजबूर हैं, बाकी सब जो है चैन की जो है बांसुरी बजा रहे हैं। जबकि हुकूमत ने चीनी की किल्लत पर काबू पाने के लिए 1 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद करने के लिए एक टेंडर भी जारी कर दिया है। क्या इसमें रियलिटी है, क्या हकीकत है, ये सब जानेंगे कि ये जो चीनी का बहरान है क्या वाकई है या ये क्राइसिस जो है पैदा किए हुए हैं। तो इसके बारे में जो जानेंगे हम, जिनसे जानते हैं हमेशा ही हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। अब्दुल रऊफ साहब हैं, अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब चेयरमैन हैं होल सेल्स ग्रोसर एसोसिएशन। और अभी मैं इनसे जब बात करी थी प्रोग्राम शुरू होने से पहले तो उन्होंने कहा मैं आज एक ऐसी बात बताऊंगा महानूर कि फिर आप वो सवाल कर नहीं पाएंगी दोबारा। मैंने कहा चलिए पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम रऊफ साहब, कैसे हैं आप? ठीक है रऊफ साहब, सबसे पहले तो सुबह खैर कि आपने इतना टाइम निकाला। और ये चीनी के क्राइसिस से ही बात स्टार्ट करूँगी क्योंकि मुझे तो यही सब नज़र आ रहा है कि मैं कहीं पढ़ भी रही थी कि 70s के दौर में 1970 में वो 1950 का एक एक्ट या एक कानून लेके आए थे जिसमें सारा होल्ड जो है हुकूमत के हाथ में ही होता था। वही देखती थी कि कहाँ जानी है चीनी, किस तरह से क्रशिंग होनी है, कौन जो है इसकी जिम्मेदारी लेगा, किस तरह फ़रोख्त की जाएगी। मगर अब तो सब कुछ ही उलट हो गया है। तो ये क्या चीनी के जो क्राइसिस है वाकई है या ये पैदा कर दिया है खुद? देखिए 58 और 71 की बातें करेंगी तो पुरानी हो गई। नहीं, मैं एक बात कर रही हूँ, एक वक्त था कि उस वक्त भी ये चीज़ की गई थी तो काफ़ी बेहतरी आ गई थी, लेकिन फिर उसको क्यों नहीं कंटिन्यू रखा गया? कंटिन्यू रखना और ना रखना ही तो बात की बात है। मैं आपको ये बताऊँ, आप चीनी पी रही हैं? बिल्कुल, ये मैंने कहा था, मेरी तो चाय चीनी के बगैर हो ही नहीं सकती। चीनी एक जहर है। आपकी भी नहीं हो सकती यकीनन, जो मुझे देख रहे हैं, है ना? चीनी एक जहर है, ना पिए, फीकी चाय पिए। देखिए बात समझें। देखिए एक तो हमने इसमें उलझन में लगाया हुआ है, दूसरा रोज आप टीवी पे यही बातें करती हैं चीनी का बहरान हो गया, उनको ना होने की शुगर हो जाती है। मैं करती नहीं हूँ, मैं खरीदने जाती हूँ, मैं लेने जाती हूँ, मैं बायर हूँ। मैं पूछ रहा हूँ, उनको भी शुगर हो जाती है। फिर सोच सोच के यार 200 रुपये हो गए, कभी 250 रुपये हो गए, ये कहानी अब खत्म करो। लेकिन आपको ये बात भी माननी पड़ेगी अब्दुल रऊफ साहब कि जिनको शुगर होती है ना वो उनको टेबल पे बिठाए ना, किसी भी डाइनिंग टेबल पे, वो खाने में सबसे पहले चीनी से जो चीज़ बनी होगी वही उठाएंगे। तो चीनी तो इस्तेमाल होती है ना। इंसानी फितरत है कि जिसको शुगर होगी वो ज़्यादा झपकेगा। हाँ, तो फिर वो बात सही है। लेकिन देखें ये जो इतनी हरासमेंट वगैरह जो चल रही है, मैं आपको वाज़ेह कर दूँ कि देखें 165 में चीनी एक मिल मिलना शुरू हो चुकी है और 170 रुपये में होलसेल में बिक रही है, खुलेआम बिक रही है। आप जाएं जहाँ भी, और जितने डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, जितने जनरल स्टोर है 173 में बिक रही है। आप चलें आज हमारे साथ। नहीं मिल रही, ये आप कह रहे हैं। मेरी बात समझे, बात को पूरा करने देंगे तो मैं समझ जाऊंगा। देखिए एक जनरल स्टोर में 100 आइटम होते हैं, जो डिपार्टमेंटल स्टोर है 200 आइटम होते हैं। अगर वो चीनी बेच लेता है 200 किलो या 100 किलो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 400 रुपये। बाकी शैम्पू में 400 कमा लेगा, उसमें कमा लेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोस्ट टू कोस्ट बेची जा रही है। और मैं आपके टीवी के सवत्सु से कहता हूँ ऐसी पैनिक नहीं है। और मैं लोगों से भी कहूँगा, दरख्वास्त करता हूँ कि 1 किलो चीनी लें तो आधा किलो लें, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं। ये इस तरह का कट करना अपनी जिंदगी से चीजों का, ये तो हल नहीं है ना। मैं आपको कट की बात नहीं कर रहा, मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर ये हम कहना चाह रहे हैं कि अगर 200 आइटम हम रख रहे हैं या 100 आइटम
یہ کہیں 50 آئٹم ہے۔ رؤوف صاحب آپ نے کہا عوام کو اس وقت اپیل کر رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ 1 کلو چینی لیتے ہیں نا تو اس کو آپ آدھا کلو کر دیں، چلیں کر دیا عوام نے، ٹھیک ہے، کیا اب جو نیا کرشنگ سیزن ہوگا کہ اس کے بعد پھر ہم اس کو کرائسس پہ بالکل کمپلیٹ کر لیں گے، قابو پا لیں گے؟ یہ سوال ہے نا، یہ بہت اچھی بات ہم ساتھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے ان کا؟ دیکھیں یہ آپ نے سوال کیا بہت اچھا ہے جی، جیسے آپ نے 58 کی بات کی، 71 کی بات کی، 1971۔ دیکھیں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی حکومت وقت، جی، یہ راشننگ سسٹم ہوا کرتا تھا اس ٹائم پہ، ہم جاتے تھے تو 5 کلو چینی 2 کلو آٹا اس طرح ملتا تھا، لیکن آج ہمیں حکومت وقت کو سوچنا پڑے گا، وزیر اعظم کو بھی، وزیر خزانہ، وزیر خوراک اور خاص کر FBR کے چیئرمین کو سوچنا پڑے گا۔ جی، دیکھیں ہماری کریشنگ کا سیزن کا آغاز ہوتا ہے 2.5 مہینے، جی، نومبر، دسمبر اور جنوری ہاف۔ جی، جی، دیکھیں آپ یہ بتائیں کہ اس میں ٹریس اینڈ ٹریکنگ سسٹم کیوں خراب ہوتا ہے؟ پہلی بات، آئے دن خراب ہو جاتا ہے، جس پہ آنے کا اور جانے کا کوئی ڈیٹا نہیں ہوتا، یہ لمحہ فکریہ ہے، جس میں ہمارا سیل ٹیکس بھی تقریباً آپ یہ سمجھ لیں 30% ختم ہوا، FBR کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ جی، اب دوسری بات کہوں کہ اگر اس پہ قدغن لگا دی جائے، مجھے 2 سال ہو گئے ہیں کراچی ہولسیل میں، 6 سال ہو گئے، جی، میں مسلسل کنٹینیو یہی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے کئی جگہ روکنا پڑے گا۔ جب آپ لیں ان سے شناختی کارڈ، سیل ٹیکس نمبر لیں اور NTN نمبر لیں، ٹھیک ہے، جب آپ لے لیں گی تو جب یہ بے نامی ٹرک پہ اٹھتے ہیں تو اس کا تو کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جی، اگر آپ اس کو لگا دیں گے، نافذ کر دیں گے، جی، یقین مانے وہاں سے کنٹرول شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسٹارٹ سے کنٹرول ہے نا۔ رؤوف صاحب ابھی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس میں کہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ دیکھیں ذخیرہ اندوز نہیں ہوگا، سٹا مافیا نہیں ہوگا، اس کی وجہ ہے کہ 18% ان کو GST بھرنی پڑے گی، اگر وہ رکھے گا بھی تو پھر 18% دینی پڑے گی، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ اس میں حصہ ہی نہیں لیں گے۔ اس حکومت وقت سوچے، اب یہ باتوں سے نہیں ہوگا۔ بہت اچھا سجیشن دیا عبدالرؤوف صاحب، لیکن یہاں پہ تو ہم دیکھ رہے ہیں جو ہول سیلرز ہیں وہ مل مالکان کے اوپر بلیم گیم کر رہے ہیں، اور جو مل مالکان ہیں ہول سیلرز کو، اس وقت صورتحال ہے کیا اصل میں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ انڈسٹری ہے نا پوری کراچی کی، میں تو پاکستان کی ابھی نہیں، اگر پاکستان کے بھی کر لیں تو پاکستان کی جتنی انڈسٹری ہیں وہ 3% حصہ ہے شوگر مل مالکان کا۔ کتنا؟ 3%۔ وہ 3% 25 کروڑ پہ راج کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ ہم کسی بھی حکومتوں میں دیکھیں گے تو سیاسی اور غیر سیاسی لوگ ہیں، ان کا اتنا چلتا ہے کہ اسمبلیوں میں ان کو جو چاہیں وہ کرا سکتے ہیں۔ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا عوام کے لیے اور غریب لوگوں کے لیے، اس طرح نہ کریں، میں یہی کہوں گا۔ اور جو ابھی عمل درآمد شروع ہوا ہے، دیکھیں یہ 100 روپے کی کوسٹنگ کی ہے، جی، جب عمل درآمد کرانے جانے تو 165 میں جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کو نفع ہی دیا جا رہا ہے، ایسے ہوتا رہے گا۔ اور یقین مانیں یہ 1 لاکھ ٹن کا ٹینڈر ہو رہا ہے TCP کا، انہوں نے جو تاریخ دی ہے کہ 11 اگست کو اس کی بیٹ لیں گے ہم، یہ جو ابھی ٹینڈر پاس ہوا ہے؟ نہیں پاس نہیں ہوا، 11 تاریخ کو بیٹ لیں گے اس کی۔ اوکے، اس کے بعد یہ اس کو کہا گیا ہے کہ 20 اکتوبر تک آپ کو ڈیلیوری دینی ہے، ٹھیک ہے۔ 20 اکتوبر کب ہے؟ کہ یہ 10 دن بعد آپ کا سیزن شروع ہو جائے کریشنگ کا۔ یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ پہلے 50,000 ٹن کینسل ہوا، ہم نے 5 لاکھ ٹن کا بھی منع کیا تھا کہ نہ کریں، اور آہستہ آہستہ اس ماحول پہ لے کے جا رہے ہیں کہ اللہ کرے گا ہمیں امپورٹ نہیں کرنی پڑے گی۔ تو ابھی کیا صورتحال ہے؟ آپ مطمئن ہیں پھر؟ ہم مطمئن ہیں، بالکل مطمئن ہیں۔ اگر اسی طرح کریک ڈاؤن کا آغاز جو ایجنسی نے کیا اور ہمارے پرائم منسٹر نے کیا اور FBR نے کر رہے ہیں، سبھی کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ امپلیمنٹ ہو جائے گا، اور ایسی کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پوری ہے چینی، ہمیں امپورٹ کیوں کرنی ہے؟ آپ یہ بتائیں، زر مبادلہ بھی ضائع ہوگا، ہمارے ٹیکسیز ضائع ہوں گے، کیوں کرنی ہے؟ پہلے ہم ایکسپورٹ کی اجازت دے دی، اب امپورٹ کی دے رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ دیکھیں کبھی بھی امپورٹ پالیسی ہوتی ہے کہ ہمیں امپورٹ کتنا کر رہے ہیں، ہمارے یہاں فقدان ہے اس چیزوں کا، کوئی فیکس فگر نہیں لیتا، امپورٹ پرمٹ ایشو کر دیے جاتے۔ دالوں میں آپ دیکھیں بیسک دالیں ہیں جی، جو ہماری 80% امپورٹ ہوتی ہیں، آپ یہ بتائیں کہ 22 لاکھ ٹن اس سال میں زیادہ امپورٹ ہو گئی۔ 22 لاکھ ٹن سے مطلب 18 لاکھ ٹن چاہیے تھی، 4 لاکھ ٹن زیادہ امپورٹ ہو گئی۔ کیوں؟ فیکس فگر ہونے چاہیے نا، امپورٹ پرمٹ پہ پابندی لگانی چاہیے۔ ہمارا سوال یہی ہوتا ہے آپ سے جب بھی آپ آتے ہیں، اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ عوام تک جو ہے حقیقت پہنچائی جائے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وافر مقدار میں نہ صرف یہ گندم پیدا کرتے ہیں، چینی پیدا کرتے ہیں، رائس، تو پھر کیوں کرائسس میں آ جاتے ہیں؟
देखें क्राइसिस अंदोज़ी होती है, यकीनन माफियाज हैं ना इसके पीछे। जब आप फ्री मार्केट कर दें, देखें आप चावल में देखें, अब ये गंदम में भी फ्री मार्केट हो गई ना, अब कोई कदगन नहीं है। यहाँ भी फ्री मार्केट कर दी जाए, लेकिन इसकी कानूनी शक्ल दी जाए कि हमें कानून पे कहाँ इम्प्लीमेंट कराना है। कानून पे अमल दरामद नहीं होगा, जस्टिस नहीं होगा, तो फिर यही होता रहेगा जो हो रहा है। आप यकीन माने कि 35,000 करोड़ का टीका लगाया गरीबों को, हद हो गई, हद हो गई। अब इंसाफ करें और हुकूमत वक्त सोचे। मैं आपसे ये बात कर रहा था कि इंपोर्ट हमारी ओवर होती है, कुकिंग ऑयल ओवर इंपोर्ट है 10 लाख टन। हमें ये पता नहीं चलता कि हमारे ज़र मुबादला ज़ाया हो रहा है, तो आप क्यों हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ये आपसे जाने की चलें, ओवर इंपोर्ट हो जाती है तो उसके बाद फिर क्या, किस तरह से मार्केट में सेल होनी चाहिए? देखें इंपोर्ट में देखें एक फेक फिगर होते हैं कि हमारी खपत इतनी है, सालाना खपत ये है 18 लाख टन, तो 22 लाख टन क्यों होती है, 4 लाख टन क्यों एक्सेस हो जाती है? अच्छा, हमारी कुकिंग ऑयल 36 लाख टन सालाना चाहिए, अब ये 46 लाख टन पे जा रहा है। वजह क्या? ये ज़र मुबादला भी तो ज़ाया हो रहा है ना, क्यों इस पे कदगन नहीं लगाते? एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाएं, एक्सपोर्ट में हमारी राइस जाता है, अब उसको एक्सपोर्ट इंडस्ट्री किया कर दर्जा दिया जाए और उसमें मराते दें। जब एक्सपोर्ट हम कोई चीज़ करेंगे तो हमारे को डॉलर आएगा। बिल्कुल सही। अच्छा अब्दुल रऊफ साहब, लास्ट में आपसे यही पूछूंगी, जो आवाम आपको देख रही है, जानना चाह रही है, क्या चीनी की कीमतें जो हैं अभी आने वाले दिनों में कम हो जाएंगी? क्योंकि आप ये भी देख रहे हैं ना कि दरामद की जा रही है, तो इससे फ़र्क पड़ेगा क्या? देखिए, मैं आपको ये बोलूँ कि ये इम्पोर्ट नहीं होगी। इसकी वजह के ये खुद भी देख रहे हैं, फैक्ट फिगर हुकूमत भी देख रही है। टाइम भी आपने कहा क्रशिंग का आ जाएगा। फिर देखें वो इस तरह कर रहे हैं कि पहले 5 लाख टन की उनको परमिशन करनी थी, 50,000 टन पे आए, वो भी कैंसिल किया। अब दूसरा लाख टन का अभी टेंडर होगा जी, जब होने के बाद बातें होंगी। तो इसमें टाइम गेन कर रहे हैं कि हम किस तरह इसको मैनेज करें। और दूसरी हुकूमत वक्त भी सोच रही है, ऐसा नहीं कह सकते तनकीद नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, अब वो हम तनकीद कभी भी नहीं करते। नहीं, मैं अपनी बात साथ देने की आप हम ही तो हैं, आप हम ही में से हैं, आवाम में से ही हैं जी। देखिए, मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर वक्तन इसकी पॉलिसी चेंज होती रहे ना, तो इंशाल्लाह ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और हुकूमत वक्त अगर इस पर अमल दरामद कराना चाहे तो कोई मुमकिन नहीं है, ऐसी नामुमकिन कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल सही बात, आवाम के लिए सोचें। और मैं कमिश्नर साहब, वज़ीर आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी से अपील करता हूँ कि जो दालों के रेट कम हुए हैं उसके लिए भी अब लिस्टें अनाउंस की जाएं, क्योंकि देखें 25% तो रिटेल पे नफ़ा हो जाता है इन चीज़ों में। इसको रोकें और कम से कम इसकी लिस्ट जारी करें। आटे में भी तब्दीली आई है, कुकिंग ऑयल में तब्दीली आई है, जो 550 पहुँच चुका था, 450 है। बिल्कुल। तो मैं यही अपील करूँगा कि अब इस वतन अजीज़ के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। कराची या पाकिस्तान के तमाम कमिश्नर्स, AC, DC सब काम पे उतरें, प्राइस कंट्रोल वाले, कंज्यूमर राइट वाले अपना काम करें। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ये लोगों को दिखता नज़र आएगा कि महंगाई कम हुई है, ऐसे तो नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब, आज के प्रोग्राम में आप आए और आपने तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें बताएं। और आपको मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि जिस तरह इन्होंने भी कहा कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनमें ख़ास तौर से इनका यही कहना था कि मिल मालकान हो या होल सेलर्स हों, उनके लिए जो है ये ज़रूरी है कि उसको वो देखें कि उनके पास कितनी मिकदार में है, किस तरीके से फ़रोख्त करना है। और हुकूमत वक्त को ये सोचने की ज़रूरत है कि इसके लिए उन्हें जो ख़ास तौर से इन लोगों का होल सेल ग्रोसर्स, मिल मालकान जो है, इनका साथ देना है। के साथ जी जी। देखिए होल सेल पे भी देखिए अल्लाह ने ये करम किया है कि कानूनी शक्ल दे दी गई है। होल सेल पे जाएगा, उसका बिल बनेगा, इनवाइस बनेगी, आप 10 कट्टे कहाँ लेके जा रहे हैं, इससे हमारा फैक्ट फिगर सामने आएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आपका शुक्रिया। और आपको यहाँ कहेंगे कि यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।